कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे आप। आज जीके का ये वीडियो है जिसके अंदर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, इस तरह का जो प्रश्न होता है भारत का, वो मैं लेकर आया हूं। इस तरह के प्रश्न काफ़ी सारे क्विज़ प्रतियोगिता जो होता है आपके स्कूल में या फिर आपके गली मोहल्ले में, आपसे बड़े चाचा या बड़े ताऊ कोई भी आपसे इस तरह के प्रश्न को पूछ सकता है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न जो जीके प्रश्न होता है वो हर किसी को आना चाहिए। सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा टिहरी बांध। अब देखिए, इसको याद करने के लिए आप समझिए, टिहरी सबसे ऊंचा, आपके दिमाग में दो आ सकता है, या तो हीराकुंड बांध आएगा या तो टिहरी बांध आएगा। तो ध्यान रखिए, सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। और ट्रिक के तौर पे आप इसको टी से रिलेट कर सकते हैं, टिहरी यानी टी। अब टी इस तरह से ऊंचा होता है काफ़ी, तो इस तरह से दो टी अगर आप ऊंचा बना दीजिएगा तो इस तरह से टिहरी बांध आप दिमाग में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अब सवाल है टिहरी बांध है कहाँ पे? तो अपने भारत में ही है और भारत का सबसे ऊँचा बांध है। इस तरह का प्रश्न आता है ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि भारत का या पूरे वर्ल्ड का। तो पूरे वर्ल्ड का अलग होता है और भारत का अलग होता है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है और ये भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है। और जगह जो है वो उत्तराखंड का ही 28 राज्य में से एक राज्य है और उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। ठीक है, तो आप नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और कभी भी पढ़ाई वाला वीडियो देखिए तो नोटबुक और पेन लेकर ही बैठिए। अगला है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर से देखिए, मैं हर क्वेश्चन में भारत का ये वर्ड लगा रहा हूँ क्योंकि मैं भारत का बता रहा हूँ। इस तरह से पूरे विश्व का, पूरे पृथ्वी का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो दूसरा है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, और पूरे विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल, जो कि अफ्रीका में है। तो वो अलग चीज़ है, उसके लिए अलग वीडियो आएगा। अभी भारत का है ये वीडियो और इसमें भारत का बताया गया है। तो थार मरुस्थल क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और थार ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान भारत का 28 राज्य में से एक है राजस्थान, और राजस्थान के अंदर क्या है? थार मरुस्थल। और ये पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत है और ये बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। ठीक है, और थार इस नाम से एक गाड़ी भी आता है महिंद्रा का, महिंद्रा थार। तो इस तरह से उम्मीद है आप इसे सीख गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी पशु मेला क्या है? तो वो है सोनपुर मेला। और ये सोनपुर कहाँ है? बिहार में है। चलिए मैं आपको पूरा याद करवाता हूँ। पशु मेला यानी यहाँ पे बहुत सारा पशु बिकता है, ये मेला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और ये सोनपुर नाम की जगह पे लगता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सोनपुर मेला। और सोनपुर जो जगह है वो पड़ता है अपने बिहार में। और बिहार के किस ज़िले में? बिहार में टोटल 38 ज़िला है। तो बिहार में एक 38 ज़िला में से एक सारण ज़िला है। सारण ज़िला के अंदर सोनपुर है। और ये जो क्षेत्र होता है स्पेशल, ये मेला वाला क्षेत्र, उसको बोलते हैं हरिहर क्षेत्र। तो इस तरह से आप जानकारी को लिख सकते हैं नोटबुक में। चलिए अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी। तो ये गंगा नदी, हम सब की प्यारी गंगा नदी। ठीक है, और ये बहुत आसान है, हर किसी को पता रहता है। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी हाईवे जो होता है वो सबसे लंबा क्या है? तो वो हो जाएगा NH44, नेशनल हाईवे। एन मतलब नेशनल और H फॉर हाईवे। नेशनल हाईवे 44 ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकदम जाती है, एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक ये बहुत लंबी राजमार्ग है और सबसे लंबी राजमार्ग भारत की यही है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी मूर्ति जो सबसे ऊंची है भारत की वो क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब देखिए, ये संयोग की बात है कि ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है और विश्व की भी सबसे ऊंची प्रतिमा यही है। तो इसमें मैं भारत इसलिए लिखा हूँ कि पूरे वीडियो में मैं भारत को ही लेके चल रहा हूँ। तो इसको समझ लीजिए कि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा भी यही है और ये बिल्कुल गर्व करने की बात है। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है और ये नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में अवस्थित है। गुजरात भारत के 28 राज्यों में से एक है। और आपको ये जानकर गर्व होगा कि यूनिटी का मतलब होता है एकता। और हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने हमारे भारत को एक किया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो वो कई सारे रियासतों में बटा हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मेहनत की वजह से वो सब रियासत को एक किए वो, और एक यूनाइटेड जो हमारा देश है उसको बनाया, यूनाइट किए। तो ये बहुत बड़े काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, इसलिए उनके नाम पे ये मूर्ति है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता, UNITY, यूनिटी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। मान लीजिए आपको अगर ये बात पता है या पीछे कुछ क्वेश्चन जो आपको पहले से पता है तो उसमें मैं जो जानकारी दिया हूँ एक्स्ट्रा उसको आप याद कर लीजिए, उसको आप लिखिए ताकि इस वीडियो को देखने का आपका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल सके। इसलिए मैं एक्स्ट्रा बात भी बता देता हूँ। तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये जामा मस्जिद है और ये कहाँ है? हमारी दिल्ली में है। और मस्जिद ये जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रे करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? मस्जिद बोलते हैं। ठीक है, और ये दिल्ली में है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला है भारत का सबसे बड़ा गुंबज, और ये जो है इसका नाम है गोल गुंबज, और ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, बीजापुर शहर में। अब समझिए ये क्या चीज़ होता है गुंबज। तो कि गुंबज को गुंबद भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और ये जो मकबरे के ऊपर जो बना हुआ है ना अर्ध गोलाकार, वही मूल रूप से क्या है? गुंबद या गुंबज है। और ये पूरा मकबरा जो है बेहतरीन है। इसके अंदर आप कुछ भी बोलिएगा तो इसका 7 बार प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा, यानी जो एको होता है वो, जैसे आप खाली कमरे में कुछ बोलते हैं तो आवाज़ गूंजता है ना, वैसे इसके अंदर 7 बार आपका आवाज़ गूंजेगा, 7 से 8 बार। और ये काफ़ी बेहतरीन होता है। और इसके अंदर धीमा से धीमा कम से कम आवाज़ भी पूरे आर पार स्पष्ट सुनाई देता है इस चीज़ के अंदर। बहुत बेहतरीन है ये। और इसके अंदर जब भी मौका मिले आप जाइए घूमने के लिए, काफ़ी बेहतरीन है बीजापुर शहर के अंदर। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है भारत का सबसे बड़ा बांध। ध्यान दीजिए, पहला जो क्वेश्चन था इससे पहले कुछ देर पहले वो था भारत का सबसे ऊंचा बांध, जिसका आंसर था टिहरी बांध, वो अलग था। और ये है सबसे बड़ा बांध। ऊंचा और बड़ा अलग अलग चीज़ होता है, आप समझते होंगे। तो ये है भारत का सबसे बड़ा बांध, जिसका नाम है हीराकुंड बांध। ये उड़ीसा राज्य में है और महानदी पर है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कुछ भी जा नहीं रहा है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा नहर क्या है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर। अब नहर क्या होता है ये मोटा मोटी समझिए। नहर एक मानव निर्मित संरचना होती है, जिसकी मदद से हम पानी को क्या करते हैं? एक जगह से दूसरा जगह तक स्थानांतरित करते हैं। इसका मकसद होता है खेती वाले इलाका में पानी को पहुँचाया जाए, ताकि सिंचाई वगैरह में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये नहर पूरी तरह से क्या होता है? मानव निर्मित होता है। याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। और ये क्रिकेट स्टेडियम है और सबसे बड़ी है। और इसी के अंदर IPL 2023 का फाइनल हुआ था इसी स्टेडियम में, जिसमें चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। अगला है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। तो इसका नाम है हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर भी बोल देते हैं। तो दोनों नाम है इसका। और ये क्या है? गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा वो जगह होता है जहाँ पे सिख लोग, जो सरदार लोग होते हैं, जो पगड़ी पहनते हैं, जो पंजाब में रहते हैं मुख्य रूप से, उस तरह के लोग जिनको सिख धर्म से जिनका वास्ता है, वो लोग यहाँ पे आके अपने पूजा पाठ जो होता है वो करते हैं, उसको बोलते हैं गुरुद्वारा, ठीक है। और इसका नाम है हरमंदिर साहिब, और यह स्वर्ण मंदिर, जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोल देते हैं। और ये कहाँ पे है? अमृतसर में है, जो कि पंजाब में पड़ता है, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में ये क्या है? गोल्डन टेम्पल है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा क्या है? गुरुद्वारा है। अगला है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप यानी द्वीप। तो समझिए, जैसे लक्षद्वीप क्या है, या फिर अंडमान निकोबार, ये सब द्वीप है। लेकिन दिक्कत क्या है ना, ये सब समुद्र के ऊपर है, नदी के ऊपर नहीं है। नदी के ऊपर भी, जब नदी के बीचों बीच या नदी के किसी भी इलाका में ज़मीन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। और उसी में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। असम के अंदर माजुली द्वीप है, जो कि सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है, यानी एक नदी पे है। और ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर ये द्वीप अवस्थित है, जिसका नाम है माजुली द्वीप, और ये कहाँ पे है? असम में है। भारत की सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो क्या है? सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। और ये डेल्टा क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको भूगोल के कक्षा में इसको समझना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा आपको समझने वाला चीज़ है, यहाँ टाइम कम है तो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है। तो आपको बस याद रख लेना होगा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है? सुंदरबन डेल्टा है। और ये सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है, बाकी बांग्लादेश में भी है। थोड़ा बहुत बड़ा है ये, ठीक है। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आप ही का फ़ायदा है, आप फालतू की वीडियोज़ आपको रिकमेंड नहीं होगा, और इसी तरह के अच्छे वीडियो आपको रिकमेंड किया जाएगा यूट्यूब के द्वारा। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, नहीं करना है मत कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, यहाँ तक देख के आए हैं तो, ठीक है। अब चलिए प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल तथा सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? तो इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, और यहाँ पे युद्ध भी हो चुका है, और ये बगल में चाइना हमारा दुश्मन है, इस चक्कर में हमें यहाँ रहना पड़ता है। तो ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, और भारत का ही तथा सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, ठीक है। इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और अगर आप चाहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, इस तरह का प्रश्न को भी लें तो कमेंट कीजिए। और भारत में भी अभी और भी बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन बाकी है, तो वो भी बताऊंगा मैं। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि और भी इसका पार्ट 2 अपलोड हो। धन्यवाद।